नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि ईरान युद्ध में अब एक ऐसे टर्निंग पॉइंट आया है जिसको बोलेंगे परमाणु युद्ध का टर्निंग पॉइंट या परमाणु खेल का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो शायद पूरी दुनिया को दहला सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अप्रैल के ही महीने में रूस ने साफ साफ बोला था अमेरिका से कि अगर आपका जिद है कि हम ईरान का परमाणु कार्यक्रम जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हम युद्ध नहीं रोकेंगे, तो मुश्किल से 5 से 7 दिन पहले रशिया ने बोला था अमेरिका को कि हम ईरान का यूरेनियम रख लेंगे और आप इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए। उस वक्त क्या हुआ, ट्रंप ने 2 टूक मना कर दिया कि ईरान का यूरेनियम हमारे पास रहेगा, अमेरिका के पास, या हम जहां चाहेंगे वहां रहेगा। अब सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि तेहरान के जिस दौरे पर जनरल असीम मुनीर गए हुए हैं वहां से कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ओपन सोर्सेज के हवाले से बोला गया है, ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से साफ साफ बोला गया है कि हो सकता है कि ईरान का पूरा यूरेनियम सीधे पाकिस्तान की चंगाई की पहाड़ियों में या किराना हिल्स में पहुंच जाए या सरगोधा एयरबेस पे पहुंच जाए, जहां बोला जाता है कि पूरा का पूरा जो परमाणु ठिकाना है, जो मेन वेयर हाउस बोला जाता है, जो गोदाम है पाकिस्तान का परमाणु बमों का गोदाम जो सरगोधा में है, शायद वहां यूरेनियम को रख दिया जाए। ये हैरान करने वाली, चौंकाने वाली खबर, भारत के लिहाज से बहुत ही डराने और चौंकाने वाली भी बात है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर पाकिस्तान के पास ईरान का यूरेनियम आ जाता है तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे एशिया में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जो इस युद्ध को कम करने की जगह तेज कर सकता है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे अभी सबसे जो बड़ी खबर आई है वो ये आ रही है कि तेहरान से सीधे जनरल असीम मुनीर जो है वो सीधे वाशिंगटन जा सकते हैं और सीधे वो बताएंगे कि वो इनकी ईरान से क्या बात हुई है। इसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा और इसको आप जानकर चौंक जाएंगे। आप इन सब के ऊपर अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा कि आखिर अमेरिका कौन सा पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा परमाणु खेल रहा है जो शायद भारत को भी एक खतरे में ला सकता है। इसके ऊपर आपकी सटीक टिप्पणियां चाहिए। फिलहाल मैं आपको सबसे पहले ये खबर बता दूं कि ईरान की जो चंगाई की पहाड़ियाँ जहाँ 1998 में परमाणु धमाके किए थे पाकिस्तान ने, और इसके अलावा किराना हिल्स जहाँ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके जो परमाणु ठिकाने थे उसको तबाह किया था, और इसके अलावा सरगोधा जो एयरबेस है वहाँ जिसको बोला जाता है कि ये पाकिस्तान का परमाणु गोदाम है। ऐसी 3 ठिकाने बताए गए हैं जहाँ ईरान का परमाणु जो यूरेनियम है, यानी कि जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको पूरा रखा जा सकता है। ऐसी खबर ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से आ चुकी हैं। और इसके अलावा CSIS ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो ईरान का यूरेनियम है वो किसी ऐसे तीसरे देश के हाथ में लग जाए जो पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। इस पूरी खबर का हम डिटेल बताएंगे। इसके अलावा IAEA की उस रिपोर्ट के ऊपर फिर से सवाल उठने लगे हैं जिसमें उसने कुछ ही दिन पहले बोला था कि मुझे पूरा शक है कि ईरान का यूरेनियम है, जो मटेरियल है, वो गायब हो सकता है। और इस खबर के आने के बाद से तो ये कयास लगाने जाने लगे हैं कि इस समय होड़ मच गई है कि ईरान का यूरेनियम रूस जाएगा या पाकिस्तान। इसकी पूरी डिटेल अब शुरुआत से हम आपको बताना चलते हैं। सबसे पहले तो ये खबर दे दें कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान को ईरान अपना यूरेनियम देने को तैयार है। क्या ये खबरें सिर्फ ऐसी हवाबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है? इसके पीछे के ठोस कारण के पीछे की 2 वजह बताई जा रही हैं। जब 11 से 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई तो उस दौरान अमेरिका इस जिद पर अड़ गया कि हमें हर हाल में ईरान का यूरेनियम चाहिए और उसका जो परमाणु प्रोग्राम है वो कम से कम 20 साल तक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जबकि ईरान कह रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल आपको दे सकते हैं, 5 साल के बाद हम अपना यूरेनियम का इस्तेमाल भी करेंगे और अपना परमाणु प्रोग्राम जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, जो उपराष्ट्रपति JD वेंस थे और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और इसके अलावा ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, इन तीनों ने मिलकर ईरान को बोला कि जब तक आप अपना पूरा यूरेनियम हमको नहीं देंगे तब तक हम किसी भी कीमत पर इस शांति वार्ता को और सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही ये वार्ता फेल हुई 21 घंटे की वार्ता के बाद, उसके बाद चौंकाने वाली बात होती है कि तुरंत 11-12 तारीख को ये सब सामने हुई और 13 तारीख को क्या हुआ, ईरान में पूरी तरीके से ट्रंप ने ज़बरदस्त हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर नाकेबंदी कर दी और अपने कम से कम 16 से 20 युद्धपोत को अब तक जो अमेरिकन सेंटर कमांड है SATCOM वो पहुंचा चुका है। और वहाँ लगातार पिछले 24 घंटे में 13 बड़े तेल टैंकर ईरान के रोके जा चुके हैं, ये खबर आ चुकी है। और इस दौरान तेहरान के अंदर
जो जनरल मुनीर हैं, फील्ड मार्शल जनरल मुनीर, उनकी अब्बास अगारची, मोहम्मद बागिर गालिबाफ, इनके साथ मीटिंग हुई है। और इसके अलावा ऐसी दो चीज़ें बताई जा रही हैं जो वहाँ पे एक ख़ास तरीके की उनकी एक कमेटी है ईरान के अंदर, जिसके अंदर IRGC के कुछ ऐसे कमांडर्स हैं जो आज तक जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। ऐसा दावा किया जाता है कि सटीक जानकारी ना तो अब्बास अगारची को है जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, और ना ही गालिबाफ को है जो वहाँ की ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं। किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्ट ईरान का यूरेनियम रखा कहाँ है। इसके बारे में ऐसे दावे किए जाते हैं कि IRGC की जो एक समिति है उसके अंदर दो ऐसे कमांडर्स हैं जिनको एग्जैक्ट जानकारी है कि ये असल में यूरेनियम कहाँ रखा है। तो यहाँ जो जनरल आसिम मुनीर गए हैं वो यही तफ्तीश करने गए हैं एक तरीके से खबरों के मुताबिक कि भाई ईरान आप मान जाओ, क्यों इस युद्ध को इतना भड़का रहे हो, क्यों अपनी और तबाही बुला रहे हो। अगर आप नहीं मानोगे तो 21 और 22 अप्रैल के बाद आपके ऊपर इतना भीषण हमला होगा जिसमें पूरा का पूरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट बर्बाद हो जाएगा। खारदीप जिससे 95% पैसा ईरान कमाता है, जिसकी आर्थिक ज़रूरतें 95% खारदीप से आती हैं, वो भी तबाह हो जाएगा। तो जो जनरल मुनीर हैं वो पिछले लगभग आप मान के चलिए 24 से 36 घंटे से तेहरान में डटे हुए हैं और उनकी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं। इसी मीटिंग के आधार पर और कुछ खुफिया इनपुट के आधार पर रूस और चीन ने इस तरीके का एक रिपोर्ट्स को सामने आने दिया है जिसमें ये बताया गया है ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से कि पाकिस्तान ये बात करने को तैयार है ईरान से कि आप अपना मटेरियल यानी कि परमाणु मटेरियल को या तो कहीं शिफ्ट कर दीजिए या उसका कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए ताकि हम आपको अमेरिका से आपकी शांति वार्ता पूरा कर दें। कुछ सूत्रों का ऐसा दावा है कि शायद ईरान कुछ मसलों पर पाकिस्तान की बात मानने को तैयार है और इसीलिए सीधे तेहरान से वाशिंगटन जाने को तैयार हो गए हैं जनरल आसिम मुनीर। और ऐसे दावे हैं कि वाशिंगटन में JD वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने जनरल मुनीर को बोला है कि अगर आप ईरान के यूरेनियम को दिलवा देते हैं या इसको हम शिफ्ट करवा लेते हैं जहां हम चाहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत आसान होगा कि हम इस वार्ता को आगे ले जाएं और शांति समझौता कर दें, उसको कर दें। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि रूस और चीन ने दो टूक बोल दिया है कि जो ईरान का यूरेनियम है उसको हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, या तो वो जाए रशिया। और रशिया में क्या है, रशिया के पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। रशिया ने पहले तो जून 2025 में ट्रंप को बोला कि एक काम करता हूं, मैं ईरान का पूरा यूरेनियम अपने यहाँ रख लेता हूं, आप आराम से निश्चिंत हो जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरे पास तो पहले ही दुनिया के में सबसे ज़्यादा परमाणु बम रशिया के पास हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे कोई भी लालच नहीं है कि मैं इस यूरेनियम से कोई नए तरीके का हथियार बनाऊंगा। हम इतने खुद सक्षम हैं कि हम रशिया खुद अपने दम पर यूरेनियम को इनरिच करके आराम से आज भी परमाणु बम बड़े आसानी से बना सकता है, वो बना रहा है। दूसरा क्या हुआ, तब ट्रंप ने दो टूक मना कर दिया कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इजराइल जाएंगे और जाके सीधे सीधे इस्फान, फोर्डो और नतांज पर भयंकर हमले करेंगे और उनका परमाणु जो यूरेनियम उसको पूरा तबाह कर देंगे। और या फिर हमारी जो मरीन्स हैं वो जाएंगे, ये स्पेशल ऑपरेशन करेंगे और जाके पूरा यूरेनियम को हम निकाल के ले आएंगे। तो कहने की स्थिति ये हो गई कि उनको जो भरोसा था ट्रंप को और नेतन्याहू को वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि जितने भी B-2 बमबर्षक से GBU-57 बंकर बस्टर बम फेंके गए वो गए तो जरूर 120 मीटर तक गए, लेकिन वो उस परमाणु फैसिलिटी को तबाह पूरी तरीके से नहीं कर पाए जहां एग्जैक्ट मात्रा में ईरान का यूरेनियम रखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा मिशन क्या था, सबसे बड़ा मिशन ये था कि हम ईरान का परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। दूसरा उनका था कि हम ईरान से खामनेई शासन का पूरी तरीके से अंत कर देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हम ईरान के सारे मिसाइल ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, उसके पास रॉ मटेरियल तक नहीं छोड़ेंगे, लंबी दूरी की मिसाइलें उसको नहीं बनाने देंगे। तो अगर अभी देखा जाए तो तीनों में से कोई भी मिशन पूर्ण रूप से सफल हुआ ही नहीं है। और अब क्या स्थिति आ गई है कि ट्रंप जिस बारूद के दम पर इस यूरेनियम को हासिल करना चाह रहे थे वो अब वार्ता के दम पर इस यूरेनियम को ईरान से छीनना चाहते हैं। अब ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इतना भयानक नुकसान झेलने के बाद क्या वो इतनी आसानी से पाकिस्तान में अपना यूरेनियम को शिफ्ट करने की इजाज़त देगा? और क्या वो ऐसा करेगा कि वो रशिया को इग्नोर कर दे और यूरेनियम उठा के पाकिस्तान जाने दे? इसको लेके वॉर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय हैं। सब लोगों का दो टूक कहना है कि देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर यूरेनियम जाता है ईरान का, तो इसका मतलब यह है कि वो एक तरीके से अमेरिका के हाथ में आ गया, क्योंकि अमेरिका का पूरा होल्ड इस समय ऐसा दावा किया जाता है कि चंगाई की पहाड़ियों और किराना में और सरगोधा एयरबेस के आसपास जो वेयर हाउस हैं, जो पाकिस्तान के परमाणु बम के ठिकाने हैं, उसकी एक एक डिटेल, उसकी एक एक पकड़ जो है वो अमेरिका के हाथ में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, उनका इसमें क्या हित है कि ईरान का यूरेनियम यहाँ आ जाए और पाकिस्तान
ये दिखा दे अमेरिका को कि देखिए मैंने आपको यूरेनियम भी दिला दिया, शांति वार्ता भी करा दी, अब हमारी जो बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की उसको आप पूरा करिए। तो इसके लिए क्या हुआ, दो टीमें बट गई हैं पाकिस्तान में, दो टीमें बट गई। एक टीम जो है वो अकेले, उसमें जो है आज उनके गृह मंत्री हैं और जनरल आसिम मुनीर हैं जो इस वक्त तेहरान में, और तेहरान से चले जाएंगे वो लोग वाशिंगटन। दूसरी टीम में शहबाज शरीफ हैं प्रधानमंत्री, जो सऊदी अरब और खाड़ी के देशों में दौरा कर रहे हैं रोजी रोटी का। इधर वो रोजी रोटी का काम देख रहे हैं शहबाज शरीफ, और जनरल मुनीर जो हैं वो ईरान के परमाणु मटेरियल को शिफ्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में या किसी तीसरे देश में, या फिर अमेरिका को कुछ ऐसी सूचना देना चाहते हैं ताकि उसको ये लगे कि उस पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु बम को छीनने में या उसको हासिल करने में उनकी मदद की। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में ही क्यों, पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर पाकिस्तान के पास ये 460 केजी जो संवर्धित यूरेनियम है जिसको 60% बताया जाता है, अगर ये पहुंच जाता है तो इससे जो पाकिस्तान है उसको बहुत लाभ हो सकता है आने वाले वक्त में, और ये भारत के लिए एक अलार्मिंग होगा, क्योंकि अगर 60% से 90% संवर्धित यूरेनियम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मुश्किल से लोग बताते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं वो मुश्किल से हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको 90% तक संवर्धित कर सकते हो। ऐसी स्थिति होगी तो बैठे बिठाए पाकिस्तान को 8 से 10 परमाणु बम ईरान की तरफ से गिफ्ट में मिल जाएंगे, ये कहा जा सकता है। इसकी मतलब कोई कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इतना सटीक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें की जा रही हैं। अब सवाल आता है कि चीन जो है वो क्या इस चीज़ को मानेगा? अगर चीन और रशिया इस पे चुपचाप बैठते हैं और पाकिस्तान में ईरान का परमाणु मटेरियल आ जाता है या परमाणु धमाके वाले जो उसके चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, तो उसका मतलब ये है कि इस पूरे इलाके से चीन का दबदबा खत्म हो जाएगा, रशिया की जो पैठ खाड़ी देशों में है या जो उसकी पहुँच है वो खत्म हो जाएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होगा, ट्रंप को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक, वो हॉर्मुज़ की जो नाकेबंदी की है उससे उसने क्या किया, पूरे तेल के इलाके पे अपना कंट्रोल कर लिया है। एक तरीके से डबल टैरिफ ट्रंप वसूलना शुरू कर देंगे। दूसरा क्या होगा, उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जो सबसे बड़ा थ्रेट था, वो ये था कि ईरान के परमाणु बम को कैसे भी तबाह करें, उसका खतरा बिल्कुल शून्य हो जाएगा। पाकिस्तान में अगर ईरान का परमाणु बम रखा होगा तो ये आप मान के चलिए वो उसकी जो चाबी, उसके जो बटन, उसके जो कंट्रोल्स होंगे वो पूरी तरीके से अमेरिकन सेना और अमेरिकी लोगों के पास होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईरान की जो काली पहाड़ी जिसके बारे में दावा किया जा रहा है उसका रहस्य क्या है? रहस्य ये बोला जा रहा है कि जो किराना हिल्स है उसको तो भारत ने चौपट किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वहां पर कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि शायद वहां बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह इनको मान को चल रहे हैं तो या तो वो है चंगाई की पहाड़ियां और या फिर है वो सरगोधा का एयरबेस, जहां पर पाकिस्तान के जो परमाणु ठिकाने हैं या गोदाम हैं या बंकर्स हैं उनको इतनी गहराई में रखा जा सकता है जहां पर बंकर बस्टर बम भी उसको तबाह नहीं कर पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका को एक ऐसा ख्याल है, ऐसा डर है कि अगर भारत ने भविष्य में कभी 8-10 साल में कभी भी अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर तो कहीं ऐसा ना हो कि जो उसका ईरान का यूरेनियम रखा है वो भी तबाह हो जाए। तो उसको बोला जा रहा है कि हम इतनी गहराई में रखेंगे कि उसके ऊपर बंकर बस्टर बम जो होंगे वो असर नहीं करेंगे, चाहे भले ही फिर अमेरिका उस पर अटैक करेगा तब भी वो बंकर बस्टर बम जो है वो ईरान के यूरेनियम को तबाह नहीं कर पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ट्रंप हैं वो ईरान की परमाणु सामग्री को एक ट्रॉफी की तरह पूरी दुनिया में नचाएंगे और दिखाएंगे कि देखो मैंने इस यूरेनियम को यहाँ से उठाया और पाकिस्तान में रख दिया। अब इसी चीज़ की काट रशिया लगातार कह रहा है। दिमित्री पेस्कोव आप अच्छे से जानते हैं, रूस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अप्रैल में इसी महीने में मुश्किल से 5 दिन पहले फिर बोला कि अभी भी आपके पास मौका है, हम ईरान का संवर्धित यूरेनियम रखने को तैयार हैं, रशिया आराम से रख सकता है और इसको गारंटी के तौर पे रखेगा, इसके बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि रशिया को इसकी रत्ती भर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए कि ईरान में परमाणु सामग्री नहीं बची है। लेकिन क्या हुआ, ट्रंप ने उसको मना किया। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप को किसी ने खुफिया रिपोर्ट दी कि जो सेरेवेस्की इलाका है रशिया में, वहाँ पर इस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाकर किया जा सकता हो सकता है कि ईरान को ये परमाणु बम दोबारा आगे आने वाले कुछ सालों में पुतिन जो है वो भेंट कर दें, क्योंकि जो पुतिन है वो 2035 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे रशिया के, ये सभी को पता है। और ऐसे हालात में अगर 28 में या 29 में इनकी विदाई हो जाती है ट्रंप की, तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि रशिया उन्हीं के यूरेनियम से एक परमाणु बम ऐसा बना दे या टेक्नोलॉजी ऐसी दे दे ईरान को कि वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। क्योंकि रशिया का जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है, आपको बता दें, रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ईरान एक कमज़ोर राष्ट्र बने, ईरान एक ऐसा
बिना दांतों का शेर बने, जो किसी का ना तो अपना बचाव कर पाए और ना ही वो किसी पे हमला कर पाए। ईरान को मजबूत करने के लिए रशिया और चीन दोनों हैं कि अगर ये मान लो परमाणु संपन्न हो भी जाता है तो रूस और चीन के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। अगर ये खतरा बनेगा तो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए बनेगा। और यही जो समीकरण है वो ट्रंप के दिमाग को खौला रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ईरान के परमाणु बम का हम किस तरीके से कब्जा करें या क्या करें। और इसीलिए ये जो जनरल मुनीर गए हैं वो एक तरीके से ट्रंप की परमाणु साजिश के तहत तेहरान गए, वहां उन्होंने सबसे बात की। अभी उनको कितनी कामयाबी मिली है और ईरान इस पे कितना तैयार हुआ है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि चीन और रूस के जो दूतावास हैं और जो उनका एक जो खुफिया इंटेलिजेंस है वो बहुत पक्के तरीके से ईरान के साथ लगा है कि हमें कोई भी इनके साथ ऐसी डील नहीं करनी है जिसमें आपके हाथ से आपकी परमाणु सामग्री निकल जाए। और ये बात जो है वो IRGC के जो मेन कमांडर हैं दो, उनके दिमाग में अच्छे से बैठी। उनके अलावा बताया जाता है किसी को एग्जैक्ट पता ही नहीं है, ना तो गालिबाफ को पता है ना अब्बासी को पता है कि एग्जैक्ट मटेरियल रखा कहाँ है। आप खुद समझो तो पकड़ किसकी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई थी तो जब साइन करने का वक्त आया तो जो 14 लोगों का डेलीगेशन था ईरान का, उसने कहा कि हमें पहले तेहरान जाकर या फ़ोन पर अपने अथॉरिटीज़ से बात करनी होगी, जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तब तक हम इस पर साइन नहीं करेंगे। तब ट्रंप का माथा ठनक गया, तब जनरल मुनीर का माथा ठनक गया कि अरे ये 14 जो ईरानी लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो वार्ता कर रहे हैं वो तो असली बंदे ही नहीं है, वो तो असली मास्टरमाइंड ही नहीं है, वो तो असली लीडर ही नहीं है। तो असली लीडर कौन है? असली लीडर वही दो IRGC के बहुत ही पुराने गुमनाम कमांडर हैं जिनको एक एग्जैक्ट पता है कि ईरान की परमाणु क्षमताएं क्या हैं, क्या ईरान के पास परमाणु बम बन चुका है या नहीं बन चुका है, उसका यूरेनियम कितना है। ये इसकी एग्जैक्ट जानकारी सिर्फ दो लोगों के पास है, इसके अलावा किसी को नहीं है। और ट्रंप इस वक्त पछता रहे हैं कि उन्होंने जो 40 सेकंड में 48 कमांडर्स मारे, अगर उन्होंने उसमें से कुछ लोगों को नहीं मारा होता तो शायद उनके लिए ज़्यादा आसान होता कि वो इनकी ईरान का यूरेनियम को जान लेते। अब शायद ट्रंप को ये भी पछतावा हो रहा होगा कि ये जो 14 लोग आए हैं ये तो सिर्फ सतही लोग हैं, ये जो पाकिस्तान पहुंचे ये तो सिर्फ सतही लोग हैं, इनको तो सिर्फ इतना पता है कि शांति वार्ता में क्या बात करनी है, लेकिन जो फैसला होगा वो तेहरान से होगा। अब स्थिति ये है कि अगर वाशिंगटन से पहुंचते हैं जनरल मुनीर और वहां जाके JD वेंस या ट्रंप से मिलते हैं या सेंट्रल कमांड के जो बैंड कूपर हैं उनको कुछ ऐसी जानकारी देते हैं कि भाई आप ईरान की इन शर्तों को मान लीजिए तो वो अपना यूरेनियम देने को तैयार होगा। इस पर मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा शक है क्योंकि तेहरान जब एनालाइज करेगा तो वो देखेगा कि 39 डेज़ की जो लड़ाई हुई है उसमें उसने अमेरिका और इजराइल को अच्छे से मारा है। और अच्छे से कैसे मारा? अच्छे से इसलिए मारा क्योंकि जो चीन का TEE-01B सैटेलाइट था उसने 12 मार्च से लेके और 13 और 14 मार्च तक जो खुफिया सैटेलाइट तस्वीरें दी थी ईरान को, उसी के दम पर क्या हुआ था? उसी के दम पर सऊदी अरब में भयंकर अटैक हुआ था, उसी के दम पर जॉर्डन में बहुत भयंकर अटैक हुआ था और सऊदी अरब में जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस है उसके ऊपर जो तबाही मचाई थी ईरान ने वो इसी चीनी सैटेलाइट से के बदौलत मनाई थी। उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता था, रियल टाइम पता था कि एग्जैक्ट मुझे कहाँ करना है। इसी तरीके से उसने जॉर्डन में तबाही मचाई थी और इसीलिए 14 मार्च को ट्रंप ने बोला था कि हाँ हमारे एयरबेस को बहुत नुकसान हुआ है, हमारे कुछ लोग मारे गए हैं, हमारे विमानों की तबाही हुई है, हमारे रडार जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं। अभी की स्थिति ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो बहरीन में 5th फ्लीट है अमेरिका की, उसने कम से कम 16 से 17 युद्धपोत पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लगा रखे हैं। अब उसकी घेराबंदी का मकसद सिर्फ ये अब निकल के आ रहा है कि अमेरिका चाहता कि एक तरफ हम पूरी तरीके से इसकी नाकेबंदी कर दें, इनके जहाज ना जाने दें। और जहाज ना जाने की बात पे क्या बोला गया है कि अब तक ईरान के 13 से ज़्यादा जो तेल से भरे टैंकर थे या खाली थे उसको अमेरिकन फ़ौजों ने, नौसेना ने नहीं जाने दिया है। ऐसे दावे सेंटकॉम की तरफ से किए गए, अमेरिकन सेंट्रल कमांड की तरफ से किए गए। हालांकि ईरान ने बोला है कि उसके जहाज़ जा रहे हैं, जो रूस और चीन के जहाज़ हैं वो भी जा रहे हैं, उनको भी ये लोग रोक नहीं पाए। लेकिन ये दावे और प्रतिवादे हो रहे हैं। हमारी मेन खबर ये है कि आखिर ये काली पहाड़ी कहाँ है। काली पहाड़ी मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये चंगाई और किराना हिल्स है, इसी के एक बीच इलाके को काली पहाड़ी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर इतने भयंकर परमाणु धमाके हुए थे 1998 में चंगाई में कि वो पूरी जो पहाड़ी थी वो एग्जैक्ट काली हो गई। तो इसीलिए कुछ लोग उसका उपनेम, किराना हिल्स को उपनेम जो देते हैं वो काली पहाड़ी देने लगे। और उसका यही बयान बार बार आ रहा है कि हो सकता है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो यहाँ रख दिया जाए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ईरान का यूरेनियम रूस में रहेगा तो ज़्यादा फ़ायदे में है, क्योंकि उसका ये है कि कम से कम ये जंग रुक जाएगी। दूसरा, कभी भी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के हाथ में डबल यूरेनियम नहीं आ पाएगा, क्योंकि यूरेनियम हासिल करना
इस समय शायद दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है। इससे महंगी कोई भी चीज़ इस वक्त शायद पृथ्वी पे नहीं होगी, जिसका बनाने का प्रोसेस ही अरबों खरबों डॉलर खाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 60% संवर्धित यूरेनियम पाकिस्तान में जाके जमा भी कर दिया जाता है तो भी ये खतरा है कि वहाँ से उसको या तो गायब किया जा सकता है या पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई साजिश करके इस पूरे मिडिल ईस्ट में एक भयंकर द्वंद्व कर दे। फिलहाल इस बाधा में, इस डील में, पाकिस्तान की इस डील में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वो बन के आया है इजराइल। इजराइल ने दो टूक कहा है। जिम्सा, ये एक जूइश इंस्टीट्यूट है जिन्सा, उसने साफ साफ बोला है, और ये सारे जो यहूदी एक्सपर्ट्स हैं वॉर के, उन्होंने एक जिन्सा बनाया है। उन्होंने दो टूक बोला है कि अगर पाकिस्तान के पास ईरान का यूरेनियम जाता है या किसी भी तरीके से उसकी परमाणु क्षमता पाकिस्तान की बढ़ती है तो अगला खतरा इजराइल के लिए पाकिस्तान है, ना कि ईरान। क्योंकि ये वो लोग मान के चल रहे हैं कि ईरान को तो ऑलमोस्ट उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, उसको तबाही इतना कर दिया है कि उसको उभरने में 20-30 साल लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि जो यहूदी लॉबी है वॉशिंगटन के अंदर और जो ट्रंप के इर्द गिर्द हैं, ट्रंप के इर्द गिर्द कौन है वो भी आप जान लीजिए। ट्रंप के इर्द गिर्द सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऊंचा नाम जो है वो जेरेड कुशनर का है, जो ट्रंप के दामाद हैं, लेकिन एक टॉप के यहूदी एक्सपर्ट हैं हर चीज़ के मामले में। आर्थिक मामले में तो उनका दिमाग अलग ही लेवल पे चलता है। वही ट्रंप को बताते हैं कि हमें कहाँ पैसा झोंकना है और कहाँ से पैसा निकालना है, टैरिफ को कैसे लगाना है और टैरिफ को कैसे वसूलना है। ये सारे काम जो थे वो जेरेड कुशनर का है और उनकी यहूदी लॉबी पे ज़बरदस्त पकड़ है। पूरा जो इजराइल का यहूदी लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो जेरेड कुशनर के आगे पीछे घूमती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, वो भी यहूदियों की ही श्रेणी में आते हैं और यहूदी हैं। उनका भी यही मकसद है कि किसी भी तरीके से ईरान को हम पूरी तरीके से ऐसा कर दें कि घुटनों पर लाएं और अपने हिसाब से सारी डील को फाइनल करें। फिलहाल जो तीनों मोर्चे थे वो ट्रंप के लिए और नेतन्याहू के लिए अभी चैलेंजिंग है। अब देखते हैं कि जनरल असीम मुनीर ऐसा क्या कमाल करके दिखाते हैं वॉशिंगटन में कि ईरान का परमाणु बम जो या परमाणु मटेरियल क्या पाकिस्तान जा पाते हैं या नहीं। इसके ऊपर CSIS की कई रिपोर्ट्स आई हैं कि अगर भविष्य में भी कभी भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ईरान का परमाणु मटेरियल जाएगा तो ये पूरे इलाके के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नई खबर आई है ईरान युद्ध के अंदर, एक नया एंगल आया है, खुफिया इनपुट्स जो आ रहे हैं वो सबको चौंकाने और डराने वाले हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास ईरान का यूरेनियम पहुंचा तो आप ये मान के चलिए इस पूरे इलाके में जो मुस्लिम देशों का खलीफा बन के आएगा वो होगा पाकिस्तान। और अगर ऐसा होगा तो आप ये मान के चलिए कि भारत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। मैं आपसे इस पर दो टूक टिप्पणियां चाहता हूं। अगर ये खबर सत्य साबित होती है कि पाकिस्तान में ईरान का यूरेनियम पहुंच गया है या पहुंचने वाला है या पहुंचाया जाएगा तो आपका इस पर रिएक्शन क्या होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये मैं आपसे सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि अगर ईरान का यूरेनियम रूस पहुंच जाता है तो उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा और उस पूरे रणनीतिक इलाके में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसके ऊपर आप जरूर अपनी टिप्पणियां दीजिएगा। आज नॉकआउट में इतना ही। आप याद रखिए हमने इस प्रोग्राम को नॉकआउट के नाम से स्टार्ट किया है। कौन किसको चारों खाने चित कर रहा है, फिलहाल हम देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है वो कितना आगे तक जाता है और इस खबर के अंदर कितना निचोड़कर सही चीजें सामने आती हैं। फिलहाल अभी ये सब कुछ खुफिया इनपुट पर है, खुफिया आधार पर है। अब देखते हैं अगले 24 से 48 घंटे के अंदर वॉशिंगटन में जनरल मुनीर क्या करते हैं। जय हिंद।